यहाँ तक कि आने वाला भी सड़कों पे गिरा सो रहा है, गिरा सो रहा है। अरे जनाब देखिए मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है। मेरी मातृभूमि भारत, जिसने हमेशा ही अपनी कोख से वसुदेव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया है, आज उसी का युवा नशे की चपेट में फंसा जा रहा है। मादक पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जो मनुष्य को नशा देती है। जो कोई मनुष्य इस नशे की चपेट में आ जाता है तो उसे बेहद सुख और आनंद की अनुभूति होती है। मादक पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, इनमें प्रमुख हेरोइन, कोकीन, गांजा, शराब, चिट्टा आदि हैं। महोदय, हमारी सरकार समय समय पर नशा मुक्ति के नियम को भारत में लागू करवाने की हर संभव प्रयास कर रही है ताकि हम नौजवानों का भविष्य उज्जवल कर सके और एक सशक्त विज्ञान निर्भर भारत देश का निर्माण हो सके। महोदय, हमारी सरकार समय समय पर खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक गतिविधियां चला रही है ताकि हम युवा नशे से दूर रहे। हमारे विद्यालय में भी हमें नशे से दूर रहने के लिए कहा जाता है। महोदय, युवा ही किसी देश का भविष्य होता है, परंतु अगर भी यहाँ बढ़ जाए तो देश के भविष्य की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। नशा एक ऐसी लत है जो इसके दलदल में डूबता है तो डूबता चला जाता है। हमें इसके दलदल में डूबना नहीं है, एक कदम अंदर फिरना है, क्योंकि आने वाले भारत देश का भविष्य हम युवा की है। नशा नाश का दौर है, नशा नाश का दौर है। यह कहावत वास्तविकता को दर्शाती है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है जिसका प्रभाव भारत जैसे आदर्श देश पर अत्यधिक पड़ा है, बल्कि देवों की भूमि कहे जाने वाले हिमाचल में सुनता नहीं है। जो युवा अपने देश का भविष्य है इस समस्या से सबसे प्रभावित हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों की सेवन से अपने लक्ष्य को भूल कर अपने जीवन को हर तरह से बर्बाद कर अपने माता को दुख दे रही है। मत कर नशा युवा पीढ़ी, तुम मिट्टी में मिल रहे हो, नशे में चूर होकर तुम खुद की दुनिया जला रहे हो। समझ बैठे हो जिसे तुम हमने हकीकत में है वो मीठा जहर। नशीले दवाओं का सबसे असर मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप दबाने की आदि व्यक्ति के जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। खिलाड़ी अपनी पहली साल तक आने के लिए इन नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या है जो न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि खेल की भावना को भी खराब करती है। मादक पदार्थों के कारण युवा वर्ग में स्मृति हानि, एकाग्रता में कमी, पढ़ाई में कठिनाई आदि समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति बिना खाए तो रह सकता है, परंतु बिना नशे किए नहीं रह सकता, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाती है। मादक पदार्थों की सेवन से बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। यह व्यक्ति को धीरे धीरे निकल जाता है और उसे हर तरह से बर्बाद कर देता है। हमने पिछले साल समाचार पत्र में पढ़ा कि हिमाचल में एक बेटे ने अपने चिट्टे की लत को पूरा करने के लिए अपने माता को दुबई के नाम पर चिट्टे की लत लगा दी। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि एक गलत संगति में पड़े हुए बेटे ने अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। मौलवी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा युवा वर्ग किस दिशा में जा रहा है। मधु के मद में डूबकर हुआ नशे में चूर, छूट गए रिश्ते हुआ सभी सी दूर। मान प्रतिष्ठा का बना जगह, गुटका चिट्टा पान, युवा वर्ग गुमराह है। तनिक नौसो भाग, तनिक नौसो भाग। सन 2016 में आए फिल्म उनका पुरस्कार शायद में से बहुतों ने देखी होगी। इस फिल्म में हमारे बीते हुए समाज की एक बात में नजर आ रही है। महोदय,
व्यक्ति किसी कारण नशे में पड़ तो गए हैं परंतु उससे बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं जानते, उनके लिए मैं किसी महान कवि की छंद खत्म कर कहना चाहूंगी कि मानव की है अग्नि बहुत चारों अनागामी है, मानव की है अग्नि बहुत चारों अनागामी है, मानव की थप्पड़ टूट रही है पर सुख अभी जारी है, मानव की थप्पड़ टूट रही है पर सुख अभी जारी है। श्री कृष्ण ने बहुत साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा फल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म का फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, नुआज नहीं तो कल होगा, नुआज नहीं तो कल होगा। तुम्हारी सरकार द्वारा भी योजना बनाकर नशा मुक्ति का उपाय किया जा रहा है परंतु उसका कोई भी उचित परिणाम सामने नहीं आ रहा है, इसलिए हमें पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके इसके दुष्परिणाम से अवगत करवाना होगा, बच्चों को ही चारित्रिक निर्माण करना होगा। अभी भी समय है जब आप युवा निकल कर जा सकती हैं, उनकी ऊर्जा को विशिष्ट के जल निकाल कर रचनात्मक कार्य में सक्रिय सुरक्षित कर सकते हैं। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि देशियान शान से क्यों इसे नशे में दबाए, महसूस कीजिए यहाँ की हवा कितनी खूबसूरत है, महसूस कीजिए यहाँ की हवा कितनी खूबसूरत है। नौजवानों रखी ख्याल रखना, देश आपकी जरूरत है, देश आपकी जरूरत है। सरकार